हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, अभी की वीडियो में वी गोना टॉक अबाउट बार्सिलोना के ट्रांसफ़र न्यूज़ और जितना न्यूज़ बार्सिलोना को सराउंड कर रहा है। वो मेसी का ट्रांसफ़र हो गया, वो ग्रीजमैन का ट्रांसफ़र हो गया, वेज कट हो गया, प्लेयर को रजिस्टर करना हो गया। हर एक चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अभी की वीडियो में। एंड आई नो आप शायद मेरे से गुस्सा हो ये बोल करके कि भाई तू तो बस बार्सिलोना करते रहता है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। यार देखो, सीधी सी बात ये है, मैं खुद बार्सा फ़ैन हूँ और सीन ऐसा है ना यार मेरे साथ कि मैं बार्सिलोना को अपने फिंगर टिप्स में रखे रहता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं बार्सिलोना की हर एक खबर को जानता हूँ। मतलब अगर हम 1v1 बात करें तो मैं घंटों बार्सिलोना के बारे में बात कर सकता हूँ। मैं इतना अपडेटेड रहता हूँ। तो ये बार्सिलोना की वीडियोस बनाने में यार मेरे को थोड़ा एफर्ट नहीं लगता है, समझ रहे हो। मतलब अभी जो मैं बात करने वाला हूँ, आई ऑलरेडी नो अबाउट दैट थिंग। तो मेरे को खोजना नहीं पड़ा, मैं बस बैठ करके अपने दिल की ओपिनियन तुमको दे सकता हूँ और जो सही होगी, मतलब एक्यूरेट चीज़ के साथ अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। किसी और क्लब के बारे में बात करने में यार थोड़ा सा मेरे को रिसर्च करना पड़ता है और टाइम लगता है उस कंटेंट को बनाने में। तो अभी सीन ऐसा है कि अभी ये दूसरा वीडियो है डे का, तो ये थोड़ा सा इजी हुआ और ये मेरे को लगा कि भाई इसकी ज़रूरत है, इस चीज़ को बताने की ज़रूरत है, इसलिए मैं अभी फिर से बार्सिलोना का कंटेंट बना रहा हूँ। बट कल मत टेंशन करो, कल मैं दूसरे क्लब का कंटेंट बनाऊँगा फॉर श्योर, क्योंकि कल बार्सिलोना का मैच है नहीं, कुछ है नहीं दुनिया देश में, तो मैं कल दूसरे क्लब का बना सकता हूँ। तो कौन से क्लब की किसी भी चीज़ को तुम जानना चाहोगे मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ता हूँ। और अभी की वीडियो इंस्पायर हुई है हमारे एक भाई के कमेंट से ही, जिनका नाम है टॉप 10। उन्होंने 7 एकदम फ्लेमिंग सवाल पूछे हैं मेरे से बार्सिलोना के बारे में, तो मैं सोचा यार इसको जो है कवर कर दिया जाए। सबसे पहला सवाल आया है, मेसी का सीन क्या है भाई? मेसी ने 50% वेज कम किया है। ऑफ कोर्स ये जो आपने खबर सुनी है, देखी है, वो 100% ट्रू है। मेसी ने भैया अपने 50% वेजेस को कट करने के लिए जो है वो अग्री कर लिया है बार्सिलोना के साथ। और भाई ये कितना बेहतरीन बात है यार, कितनी बेहतरीन बात है। मतलब लीडर, कैप्टन खुद सामने आकर के ये एक्सेप्ट करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानता हूँ मेरी क्लब है ये, 50% वेज मैं बिल्कुल जो है वो स्लैश करने के लिए तैयार हूँ। और बहुत बड़ा अमाउंट होगा 50% मेसी के सैलरी का, जो हेल्प करेगी ऑफकोर्स बार्सिलोना को, तो साथ ही साथ मेसी को भी हेल्प करेगी बार्सिलोना में रजिस्टर होने के लिए। और तुम एक चीज़ ऐसा सोचो कि कितनी सारी क्लब है, मैन सिटी, PSG, सब जो है ये भैया मेसी को ट्रांसफ़र लेने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। एंड दे वर रेडी टू पे मेसी हेफ्टी अमाउंट ऑफ सैलरी। जो बार्सिलोना अभी ऑफर कर रही है उससे भी ज़्यादा सैलरी सिटी देने के लिए तैयार थी, PSG देने के लिए तैयार थी। और ऑफकोर्स जो मेसी अब अर्न करेंगे, यानी 50% लेस जो वो अर्न करेंगे, उससे ज़्यादा देने के लिए लोग तैयार थे। और अच्छी टीम है PSG की और सिटी की। अगर तुम टीम शीट निकाल के देखो दोनों टीम्स की, तो ऑन पेपर शायद सिटी और PSG की टीम अभी बार्सिलोना की टीम से बेटर तुमको नजर आए। उनके पास बेटर मैनेजर भी है। बट मेसी भाई कितने बड़े लॉयल आदमी है यार, उन्हें बोला यार हो गया, पैसे वैसे नहीं, बार्सिलोना अपने दिल की चीज़ है, अपन एक्सेप्ट करेंगे 50% वेज कप और अपन यहीं रुकेंगे। इट्स जस्ट मैटर ऑफ सम डेज मेरे भाइयों। कुछ दिनों में मेसी का जो है वो ऑफिशियल न्यूज़ निकल के आ जाएगा एंड मेसी विल बी ऑफिशियली रजिस्टर्ड विद FC बार्सिलोना। अभी मेसी प्लेयर नहीं है बार्सिलोना के, अभी नहीं है मेसी प्लेयर बार्सिलोना के, अभी मेसी किसी भी क्लब के प्लेयर नहीं है। बट कुछ ही मैटर्स ऑफ डेज का समय है ये, और ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि जोआन लापोर्ता ने मेम्फिस डीपे वाले इंटरव्यू में भी इस चीज़ का आंसर दिया कि जो भी हमारे बातें चल रही हैं वो बहुत स्विफ्टली बात चल रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। सेकंड न्यूज़ के पास आते हैं। सेकंड जो है वो पूछ रहे हैं कि भाई मेसी वैकेशन से कब आएगा और कब ज्वाइन करेगा। आई नो हम सब इंतज़ार कर रहे हैं यार मेसी को इस नई जर्सी में देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग हैं जिनको ये जर्सी शायद पसंद नहीं आ रही है, लेकिन मेसी को देखने के बाद पसंद आ जाएगी। एंड ऑफ कोर्स यार मेसी को जर्सी में देख करके ना अलग ही फीलिंग आ जाती है भाई। तो हाँ, मेसी का ऐसा सीन है यार कि मेसी ने अभी पिछले 2 दिन पहले एक फैक्स डाला है क्लब को और बोला है कि भाई 1 हफ्ते और की मेरे को छुट्टी दे दो, आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। तो क्लब, अब मेसी ने छुट्टी मांगा है और अभी तो भाई क्लब को मेसी से सब अच्छा बना के रखना है ताकि वो 50% वेज एक्सेप्ट कर ले वगैरह वगैरह। तो आई डोंट थिंक सो कि लापोर्ता ये बोलेंगे कि भाई मेसी प्लीज़ आता। और अभी मेसी की ज़रूरत है भी नहीं हमको इन फ्रेंडलीज़ में यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड मेसी छुट्टी मांग रहा है तो मेसी को छुट्टी देना बनता है। तो मेसी जो है वो शायद 1 हफ्ता और छुट्टी मना करके 2-3 दिन के बाद, यानी 8-9 दिन के बाद तुमको देखने को मिले। अगर मैं डेट्स के हिसाब में बता दूँ, शायद 3-4 तारीख को हो सकता है बार्सिलोना में आते हुए नज़र आ जाए वो। तीसरा क्वेश्चन ये है भाई का कि डीपे, अग्वेरो, एमरसन गार्सिया
मेसी ये सब कब ऑफिशियल बार्सिलोना प्लेयर बनेंगे? भाई बहुत आपने सही सवाल पूछा है, क्योंकि अभी तक ना ही डीपे, ना ही अग्वेरो, ना ही एमरसन और ना ही गार्सिया, जो ये चारों हमने साइनिंग्स करी हैं, ये अभी तक रजिस्टर नहीं हुई है। नाउ पीपल माइट से कि ये रजिस्टर नहीं हुए हैं तो कल फ्रेंडली में मेम्फिस डीपे ने अपना डेब्यू कैसे बना लिया? टीम के साथ रजिस्टर हो चुके हैं, बट ला लीगा में, लीग में रजिस्टर नहीं हुए हैं, और इनको रजिस्टर करने के लिए हमको सैलरी के कैप के अंदर जो है वो अपने प्लेयर्स की सैलरी को आमाना पड़ेगा। मैंने 2 वीडियो इस चीज़ के बारे में बताई है, अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे आ रहा होगा, आप जाकर के देख सकते हैं। जो सैलरी सागा चल रहा है, तो ऑफकोर्स यार सैलरी को हमको कम करना पड़ेगा, ला लीगा के सैलरी के कैप से मिलवाना पड़ेगा, तभी ये जो चीज़ हो पाएगी। एंड ऑफकोर्स मैंने जैसा बताया तुमको, फ्रेंडलीज में ये प्लेयर खेल सकते हैं, कोई लफड़े वाली बात नहीं है, बट लीग में रजिस्टर नहीं हो पाए हैं। एंड लापोर्ट इस चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, जिसके चलते तुमको देख लेना आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे ट्रांसफर्स देखने को मिलेंगे। आई नो वी आर हाइपिंग अ लॉट फॉर पियानिच, मेरे को खुद पियानिच बहुत पसंद आ रहा है प्री सीजन में देख करके, रोबर्टो पसंद आ रहा है, बट उन लोग हो सकता है जो है क्लब छोड़ के जाते हुए नज़र आ जाएं। इवन मोरिएबा भी हो सकता है क्लब छोड़ के जाते हुए नज़र आ जाए। तो बहुत सारे प्लेयर्स तुमको अभी बच्चा है ट्रांसफ़र विंडो, ये जाते हुए तुमको नज़र आएंगे ला लीगा चालू होने से पहले, बट टेंशन लो, और ये जो नए प्लेयर्स हैं उनको ला लीगा में जो है वो रजिस्टर कर लिया जाएगा। अब ये केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेम्फिस डिपाई खुद बोले हैं। मेम्फिस डिपाई से उनके प्रेजेंटेशन में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि आप अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हो, आपको डर नहीं लग रहा है क्या? तो मेम्फिस डिपाई ने बोला, इट डजंट वरी मी, आई फोकस ऑन फुटबॉल, द बोर्ड इज वर्किंग ऑन दैट इशू, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई टोटली ट्रस्ट दी बोर्ड। तो मेम्फिस डिपाई कह रहे हैं कि भाई बोर्ड संभाल लेगी ना यार, मैं काहे टेंशन लूँ। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बोर्ड सच में संभाल लेगी, क्योंकि ऑफकोर्स यार इनको साइन करके केवल बेंच में बैठाने के लिए साइन नहीं करवाए, नहीं एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करने के लिए साइन करवाए, भाई खिलवाने के लिए साइन करवाए। ऑफकोर्स वेज बिल कम होगी, ऐसे ना तैसे कम करेंगे, या तो सैलरी कम करेंगे या तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे, भगा के ही रहेंगे प्लेयर्स को क्लब से, मत टेंशन लो। एनीवेज, फोर्थ सवाल इनका ये है कि मेसी रोनाल्डो अगस्त 9 को है मेरे ख्याल से मैच, साथ में दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? यार ये चीज़ मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि रोनाल्डो की जहाँ तक बात चल रही है, शायद अभी 1-2 दिन में ही विल बैक टू ट्यूरिन, वहाँ पे यूवेंटस को वो ज्वाइन करेंगे। एंड ऐसी रिपोर्ट्स नज़र आ रही थी कि रोनाल्डो क्लब छोड़ के जा सकते हैं, PSG या फिर यूनाइटेड, बट इन सब खबरों को अब जो है वो रोक दिया गया है। अब ऐसी खबर नज़र आ रही है कि यूवेंटस में रोनाल्डो विल कंटिन्यू दिस सीज़न, अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेंगे, और इस सीज़न को कंटिन्यू करने के बाद अगले सीज़न एज अ फ्री ट्रांसफ़र कहीं जाएंगे। वो PSG भी हो सकती है, वो यूनाइटेड भी हो सकती है, वो उसके ऊपर है। तो रोनाल्डो ऑफ कोर्स तुमको खेलते हुए नज़र आएंगे जुआन कैम्पर ट्रॉफी में, मेरे को ये लगता है कि रोनाल्डो अभी 2-4 दिन में ज्वाइन कर लेंगे यूवेंटस के कैंप को, और जुआन कैम्पर ट्रॉफी इज़ मोर देन अ फ्रेंडली, आई नो इट्स अ फ्रेंडली, बट वहाँ एक कप के लिए फाइट होती है, और बार्सिलोना वर्सेस यूवेंटस होगा, तो मेरे को लगता है कि रोनाल्डो वहाँ खेलते हुए नज़र आएंगे। एंड एलेग्री के अंडर है ये यूवेंटस, ये पिरलो की यूवेंटस नहीं है, तो देखने वाली बात होगी कि खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। मैं नहीं बोल सकता यार, बट मेरे को लगता है कि खेलते हुए नज़र आएंगे। टॉकिंग अबाउट मैसी शायद ज्वाइन करे बार्सिलोना को 2-3-4 तारीख को, गेम होगा 9 तारीख को, समय होगा मैसी के पास ट्रेनिंग करने का, और अगर मैसी आ गया तो फिर तो वो खेलेगा यार। हमने पिछले सीज़न भी ये चीज़ देखी थी कि फ्रेंडलीज हो रहे थे, एंड वी वेर लाइक थिंकिंग कि मैसी शायद नहीं खेले, क्योंकि पूरा सीज़न उसके पहले वाला मैसी ने खेला था, अर्जेंटीना के साथ कुछ गेम्स खेला था, तो हम लोग को लग रहा था कि नहीं भाई मैसी जो है वो प्री सीज़न नहीं खेलेगा, क्यों खेलेगा प्री सीज़न, बट वो बंदा हर एक प्री सीज़न का गेम खेला। वो नास्टिक के खिलाफ था, वो जिरोना के खिलाफ था, वो हर एक जो है वो प्री सीज़न हमको खेलते हुए दिखा, छोटा गेम भी खेलते हुए दिखा, जॉन कैंपर भी खेलते हुए दिखा। तो अगर मैसी आ गए बार्सिलोना जब तक, तो ऑफकोर्स ही विल स्टार्ट फॉर बार्सिलोना, इसमें कोई भी डाउट नहीं है भाई साहब। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है, रोबर्टो एल्बा बुस्केट्स ने अभी तक कुछ कम किया ही नहीं किया, ये जो वेज बिल के बारे में बात कर रहे हैं भाई हमारे। तो ऑफकोर्स यार रोबर्टो को अभी तक वेज बिल कम करने के लिए नहीं कहा गया है क्लब के द्वारा, और अभी तक ऐसा कुछ प्रपोज किया नहीं गया है, बट क्लब ये सोच रही है कि अगर हम इसको बेच पाए तो फिर हम इसको बेच देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसको नहीं बेच पाए तो इसको हम बोलेंगे कि भाई वेज कम कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और एक नया कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तो रोबर्टो शायद वेज कम कर ले। टॉकिंग अबाउट बुस्केट्स रेडी है वेज कम करने के लिए, ये रिपोर्ट्स में आई थी यूरोस खत्म होने के बाद ही कि बुस्केट्स जो है वो रेडी है वेज कम करने के लिए। शायद 30% वेज कम करना चाह रही है बुस्केट्स का बार्सिलोना, और वो तैयार है करने के लिए, कोई लफड़ा नहीं है। बट यहाँ जॉर्डी एल्बा जो है वो तैयार नहीं है वेज को कम करने के लिए। जॉर्डी एल्बा दूसरे वेटरन्स के तरीके से, जैसे पीके ने अपने वेज को कम कर दिया 50%, मैसी तैयार हैं, बुस्केट्स तैयार हैं, जॉर्डी एल्बा जो है वो रिलेक्टेंट हो रहे हैं इस मैटर से। जॉर्डी एल्बा चाह रहे हैं कि उसको पूरा वेज भी ले। अब इससे कैसे
कैसे टैकल करेगी बोर्ड वो तो बोर्ड जाने, बट रिपोर्ट्स ऐसी कह रही हैं कि जॉर्डी अल्बा इज नॉट रेडी टू स्लैश हिज वेजेस। अब देखते हैं क्या होता है इस सीन के बारे में। सिक्स्थ खबर जो ये पूछना चाह रहे हैं भाई, ये पूछ रहे हैं कि मोरियबा का ट्रांसफ़र के बारे में कुछ बताओ, जो हाइप्ड पॉग्बा है ये। तो मोरियबा का ट्रांसफ़र का सीन ऐसा चल रहा है कि मोरियबा को एक भी गेम नहीं खिलाया गया है, ना ही बार्सिलोना ए का खिलाया गया है, ना ही बार्सिलोना बी का खिलाया गया है। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज थिंग फॉर मोरियबा, क्योंकि मोरियबा फर्स्ट टीम में ऑलरेडी खेल चुके हैं। ही ऑलरेडी स्टार्टेड इन एल क्लासिको एज वेल। एल क्लासिको में खेलना इज़ अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अ ला मासिया का प्लेयर, एंड ही प्लेड इन दैट गेम। एंड उसके बाद भी इसको प्री सीजन में नहीं खिलाया गया है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि कुछ लफड़ा है भैया, और इस लफड़े को एड्रेस जॉन लापोर्ता बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है मेरे नज़र में। लफड़ा ये है कि मोरियबा के एजेंट, और जहाँ तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, आई एम नॉट दी वन जो उसके फैमिली को टारगेट करे, बट मैं रिपोर्ट्स के बारे में कह रहा हूँ। रिपोर्ट्स में ऐसा लिखा था कि उसके फैमिली और उसके एजेंट्स तो हैं, वो भाई इसका वेज बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं बार्सिलोना के बोर्ड को। नाउ द थिंग विद मोरियबा इज़ कि मोरियबा ऑलरेडी सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं बारसा बी में, हाईएस्ट अर्नर हैं बारसा बी के। 2 मिलियन पर सीज़न जो है वो मोरियबा ऑलरेडी कमा रहे हैं। अब ऑन दी अदर हैंड तुम देखो, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स यार, लियोनेल मेसी, बुस्केट्स, जेरार्ड पीके, ये क्लब लेजेंड्स हैं, इन्होंने भाई वेज कट के लिए जो है वो अग्री करा है। एंड जेरार्ड पीके का वेज कट होगा तो मेरे ख्याल से उसका वेज गिर के आएगा कहीं ना कहीं 6-7 मिलियन शायद। अब ये जो है मोरियबा ऑन दी अदर हैंड, ये 2 मिलियन ऑलरेडी कमा रहा है, हाईएस्ट अर्नर इन बारसा बी। ये कह रहा है, इसके एजेंट्स कह रहे हैं, इसके फैमिली मेम्बर्स कह रहे हैं शायद कि भाई इसका वेज बढ़ा करके 6 मिलियन कर देना चाहिए इस सीज़न। और ऐसा क्लब को डरा रहे हैं कि रियल मैड्रिड इसको रेडी है साइन करने के लिए, प्रीमियर लीग के कुछ क्लब्स रेडी है साइन करने के लिए। तो अगर तुम हमारा वेज नहीं बढ़ाओगे तो हम तो रियल मैड्रिड चले जाएंगे। अब लापोर्ता इस चीज़ को देखो कितने इंटेलिजेंटली जो है वो एड्रेस कर रहा है। लापोर्ता ने बोला, जब तक तू कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन हमारे साथ करने नहीं बैठेगा, जब तक तू हमारे टर्म्स को अग्री नहीं करेगा, तेरे को एक भी गेम हम नहीं खेलने देंगे। सीधी बात, तेरे को जाना है रियल मैड्रिड तू जा, तेरे को जाना है दूसरे क्लब तू जा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन मैं पैसा नहीं बढ़ाने वाला हूँ। साला यहाँ दिक्कत में है हम, और तुमको पैसे बढ़वाने हैं, मतलब ये क्या बात हो गई। एक तो तुम बच्चे हो, सबसे पहली बात, ठीक है। यहाँ बड़े बड़े क्लब लेजेंड्स जो हैं वो तैयार हैं अपने वेज को कम करने के लिए, और तुम ज़्यादा पैसा मांग रहे हो। पागल हो गए हो क्या? हैं कहीं सुपर स्टार हो तुम, नेमार आदमी हो क्या कि बहुत ज़्यादा तुम एकदम हाइप्ड प्लेयर हो? कुछ नहीं है, छोटे बच्चे टाइप रहो। ऐसा चमका दिया भाई जॉन लापोर्ता उसको फुल एक्टिंग बात। तो हाँ यार सही बात है, ऐसा जॉन लापोर्ता ने उसको ये चीज़ कह दी कि भैया हम पैसे नहीं बढ़ाने वाले हैं, तुमको जो करना है कर लो। ये सब ना उसके अंडर चलता है, बार्टेमेओ के अंदर। और पिछले सीज़न बार्टेमेओ ने ही इसका वेज बढ़ाया है, 2 मिलियन बार्टेमेओ ने किया है, क्योंकि इन्होंने यही सेम गेम खेला था बार्टेमेओ के साथ कि रियल मैड्रिड इसको लेना चाह रही है, तो बार्टेमेओ डर के मारे इसका वेज बढ़ा दिया। बट लापोर्ता भाई एकदम स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल टीचर की रहना है रह, नहीं लेना निकल। तो लापोर्ट ओपन है मोरियबा को सेल करने के लिए, अगर मोरियबा जो है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ नहीं मीट करता है तो। और अगर इसको सेल किया जाएगा तो अराउंड 15 to 16 मिलियन का कुछ फिगर समझ में आ रहा है कि ये जा सकता है। एंड मैन सिटी एंड चेल्सी आर बोथ लिसनिंग टू दिस कन्वर्सेशन जो लापोर्ता और मोरियबा के बीच में हो रही है। अगर ये डील ब्रेक होती है तो हो सकता है मोरियबा तुमको किसी और क्लब में जाकर के खेलते हुए नजर आ जाए। एंड दे आर रेडी टू पे द वेजेस विच ही इज आस्किंग। ऑफ कोर्स उनके पास पैसे हैं भाई, हमारे पास नहीं है। तो ये खेल है मोरियबा का पूरा। एंड मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ ये सुन करके कि मैन सिटी इज़ रेडी टू पे हिज वेजेस, क्योंकि मैन सिटी में बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स 6 मिलियन से कम कमाते हैं। एंड बार्सिलोना में यार हम अग्वेरो, डीपे, इनको 6 मिलियन नहीं दे रहे हैं, तो मोरियबा छोटा बच्चा है यार, इसको क्या पैसे देंगे हम। तो अब सीन ऐसा, अब देखो पता नहीं क्या होता है, हो सकता है ये जाते हुए तुमको नज़र आ जाए भाई साहब। एंड पता नहीं इतना क्या इसको जो है वो अकड़ है भाई, पता नहीं, अब देखते हैं। एनीवेज द लास्ट न्यूज़ इज़ अबाउट ग्रीजमैन का स्वैप डील। ग्रीजमैन का स्वैप डील की सीन ऐसी हुई, टॉप 10 मेरे भाई और मेरे सभी भाइयों, सीन ये हुआ ग्रीजमैन के स्वैप डील के साथ, जो साउल के साथ डील चल रहा था वो ब्रेक हो गए। वो ब्रेक इसलिए हुए क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड पैसा देना नहीं चाहती थी साउल के ऊपर, 1 रुपये भी बार्सिलोना। एंड बार्सिलोना वर आस्किंग फॉर सम अमाउंट ऑफ मनी एज वेल कि आप साउल दो और कुछ पैसे भी दो, तभी तो वैल्यूएशन मीट होगी यार, वरना ग्रीजमैन इज मच मोर एक्सपेंसिव देन साउल। तो यहाँ पे इस चीज़ को ब्रेक हो गई, ये जो डील चल रही थी एथलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच में, ये चीज़ ब्रेक हो गई। बट स्टिल ग्रीजमैन इज ऑन ट्रांसफर मार्केट। ये चीज़ मैथ्यू अल्मानी ने भी जो है वो कंफर्म करी थी मेम्फिस डिपे के प्रेजेंटेशन में कि वी आर ओपन टू ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी। हो सकता है ग्रीजमैन जाते हुए हमको नज़र आ जाए। अब चेल्सी एंड मैन सिटी आर लुकिंग
क्या हो सकता है इस चीज़ में, दे आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस एज वेल। अगर हैरी केन को नहीं साइन कर पाई सिटी तो दे आर लुकिंग ऑन दी पॉसिबल ट्रांसफ़र ऑफ ग्रीजमान, एंड चेल्सी भी सुन रही है कि क्या सीन चल रहा है। एंड अगर हैरी केन नहीं आ पाया या फिर चेल्सी को कुछ समझ में आया कि भाई ग्रीजमैन की ज़रूरत है, तो दे आर ओपन टू बाय ग्रीजमान। अब यहाँ पे बस एक ही चीज़ बाधा है और वो है ग्रीजमैन के वेजेस जो बार्सिलोना में बहुत ज़्यादा हैं, एंड ऑफ कोर्स मैन सिटी और चेल्सी वो वेजेस देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब वो देखने वाली बात होगी कि सीन क्या होगा। जनरली ऐसे ट्रांसफ़र में जहाँ पे वेज बिल का थोड़ा सा लफड़ा होता है तो सीन ये होता है, जैसे अभी लुइस सुआरेज़ के साथ हो रहा है कि जैसे मान लो मैं 10 रुपये पर सीज़न कमाता हूँ, बहुत एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुमको समझने के लिए, और कोई क्लब जो है वो 10 रुपये पर सीज़न देने के लिए मेरे को तैयार नहीं है, तो मैं ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में हूँ बार्सिलोना के साथ और मेरे को बार्सिलोना बेच देती है किसी क्लब को और वो क्लब मेरे को 6 रुपये दे रही है, तो मेरे वेज के बचे हुए 4 रुपये वो बार्सिलोना देगी। समझ रहे हो? क्योंकि 6 रुपये तो मैं वहाँ से कमा रहा हूँ, लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो बार्सिलोना के साथ था 10 रुपये कमाने का, तो जब तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट बार्सिलोना के साथ है तब तक मेरे को बार्सिलोना 4 मिलियन अलग से देगी और 6 मिलियन मैं अपने दूसरे क्लब से लूँगा। तो ये आधा वेज बार्सिलोना देगी, आधा वेज कोई और क्लब देगी। शायद ऐसा भी जो है वो ऑप्शन निकल के आ सकता है इन ट्रांसफ़र डील से, बट लापोर्ट ये चीज़ करने के लिए रेडी नहीं। अब देखते हैं क्या होता है यार। बट हाँ, जो स्वैप डील वाला सीन था वो चीज़ बंद हो चुकी है। एंड देयर वॉज ऑल्सो अ र्यूमर ग्रीजमैन एंड डिबाला स्वैप डील, भूल जाओ, ये कभी नहीं होने वाला है। देयर आर मेनली 2 रीजंस फॉर इट। ऑफकोर्स ग्रीजमैन को हम यूवेंटस को दे करके डिबाला को नहीं लेंगे क्योंकि दोनों सेम प्रोफाइल वाले प्लेयर हैं एंड वो भी वेजेस अच्छे खासे मंगेगा, तो कोई मतलब नहीं। और मेसी और डिबाला नहीं जमते एक टीम में, अर्जेंटीना में वो चीज़ देखे हैं, सेम बार्सिलोना वो नहीं करना चाहती है। टॉकिंग अबाउट डिबाला एलेग्री के फेवरेट हैं, एलेग्री आ चुके हैं, पिर्लो नहीं है वहाँ, एंड एलेग्री वांट्स डिबाला टू बी द सेंटर फिगर फॉर यूवेंटस, तो वो उसको रखना चाहता है। तो ये भी एनीवेज यहाँ पे मैंने सातों खबर को कवर कर दिया भैया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है डू लाइक दी वीडियो, कमेंट करें और कमेंट करके मेरे को बताओ कि कल मैं किस क्लब के ऊपर वीडियो जो है वो बनाऊँ। ठीक है, टिल नेक्स्ट वीडियो, मैं साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, पीस, विस्कल बारसा, जय हिंद।